Guys, I'm telling you right now and I'll continue to say the same thing कि इंडिया में जॉब की कमी नहीं है if you have the right skill. Now I run a performance marketing agency जहाँ पे हम on a monthly basis 4 to 5 crores in ad spend manage करते हैं. And in my videos I'm going to teach you all the tricks and I'm going to give you lot of tips जिसकी हेल्प से आप मेरी एजेंसी में तो क्या आप कहीं पे भी जॉब एक्वायर कर सकते हैं. In fact, I am so sure कि after you guys watch all the videos that I've posted, I'll be able to offer a job in my agency, but only to those who are actually very serious about getting one. So if you haven't watched the previous videos, I suggest go see my YouTube channel, see all the videos that I've posted and learn the skill first. So guys, in my previous video, we have actually seen the entire process from creating a page to creating a business manager to linking your Instagram handle and then creating an ad account. जब हमने ad account create किया, we also looked at the type of campaigns you can actually execute and then हमने एक ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट किया जहां पे कैंपेन स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट होता है. देन वी लुक्ड एट द एड सेट क्रिएशन प्रोसेस जहां पे हम डिफरेंट ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करते हैं. सो दैट प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड इन द लास्ट वीडियो आपने एड क्रिएशन प्रोसेस भी फॉलो किया. सो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वी वर सपोज टू लुक एट कि हमारा कैंपेन अप्रूव किया है फेसबुक ने या नहीं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. So as you can see on my screen कि यहाँ पे कैंपेन का डिलीवरी स्टेटस जो है एक्टिव है, which means हमारा कैंपेन अप्रूव हो गया. So कैंपेन अप्रूव होने का मतलब है कि now Facebook will allow me to spend money and the audience that I've defined are able to see my ads. So logically the next step is obviously to evaluate कि हमने जितना भी amount spend करा है उसमें मुझे output क्या मिल रहा है. So that evaluation is something that we are going to do now. So as you can see it's just a test account that I created to walk you through the ad creation process. तो इसमें obviously हमने बहुत ज़्यादा amount spend नहीं किया, but in this video what I'm going to do is I'm going to switch it to a different ad account जहाँ पे higher amounts हमने spend करे हैं and observation वहाँ पे कैसी है on different parameters that we'll walk you through. So जब तक मेरा ad account switch हो रहा है let me tell you about the parameters we have to look at so that हमें समझ आ पाए कि कौन सा parameter अच्छा perform कर रहा है, कौन सा parameter अच्छा perform नहीं कर रहा. So number one thing that you have to look at is status active है, डिलीवरी हो रही है, well and good. Number two, amount कितना spend हुआ है, that is what you need to look at. Then the next parameter you need to look at is cost per impression. So ये आपको बताएगा कि आपका cost पर 1000 impressions कितना आ रहा है. दूसरा आप देखोगे impression count कितना मिला है, उसके बाद आप देखोगे कि कितना reach मेरे को मिला है. So impression और reach के बीच में difference क्या है? Reach is basically कि कितने unique लोगों तक, कितने unique consumers तक आप पहुंच पाए हो. अगर हर कंज्यूमर ने 2 बारी उस एड को देखा दैट मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 आ रही है. सो नंबर ऑफ यूजर्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपको क्या देगा? नंबर ऑफ इंप्रेशंस दैट वी हैव गॉट. सो आफ्टर रीच आप क्या देखोगे? कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आपके पास आए हैं. क्लिक्स के बाद आप देखोगे क्लिक थ्रू रेट. सो क्लिक थ्रू रेट बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस इनटू 100. सो क्लिक थ्रू रेट आपको मिल गया. उसके बाद आप देखोगे लैंडिंग पेज व्यूज. सो फॉर एग्जांपल आपको 100 क्लिक्स मिले. 100 क्लिक्स अगर आए उसमें से एक्चुअली कितने लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए, दैट इज व्हाट लैंडिंग पेज व्यूज मीन्स. और इनका आप अगर परसेंटेज निकालोगे तो दैट इज लैंडिंग पेज व्यू परसेंटेज, जिसको हम LPV परसेंटेज भी कहते हैं. सो फॉर अ ट्रैफिक कैंपेन ऑब्वियसली आपका सक्सेस पैरामीटर क्या है कि लैंडिंग पेज व्यू कितने हैं. अब नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज को आप अमाउंट स्पेंड के साथ कंपेयर करोगे तो आपको कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू मिल जाएगा, विच इन केस ऑफ ट्रैफिक कैंपेन आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हो जाता है. यही अगर आप कोई और कैंपेन टाइप सेलेक्ट करते, फॉर एग्जांपल आप लीड जनरेशन कैंपेन सेलेक्ट करते, तो वहां पे आप क्या पैरामीटर देखते कि लैंडिंग पेज व्यू फॉर एग्जांपल मेरे को 100 मिल गए हैं, उसके बाद कितने लोगों ने एक्चुअली मेरा लीड फॉर्म फिल करा. सो अगेन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला कि कितने लीड्स आए वर्सेस कितने लोग वेबसाइट पे लैंड हुए, वहां पे आप परसेंटेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ लीड्स दैट यू हैव गॉट, अगर आप उसको अमाउंट स्पेंड के साथ कंपेयर करेंगे देन आपको कॉस्ट पर लीड भी मिल जाएगा. मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एक ऑर्डर में बता रहा हूं सो दैट आप कोई भी कैंपेन सेलेक्ट करो आप पूरे ऑर्डर में देख पाओ कि आपका जो कैंपेन का फनल है वो कैसा दिखता है. यही अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं, सो लैंडिंग पेज व्यू के बाद सेकंड जो पैरामीटर आप देखते हैं वो आपका होता है ऐड टू कार्ट. नंबर ऑफ ऐड टू कार्ट को अगर आप लैंडिंग पेज व्यू से कंपेयर करेंगे तो आप ऐड टू कार्ट रेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड ऐड टू कार्ट काउंट को अगर आप अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आफ्टर ऐड टू कार्ट आपके कितने
एक्चुअल चेकआउट हुए, मतलब कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट बाय करा इफ यू आर इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, वो आपका डिफाइन करता है ट्रांजैक्शन रेट। सो रेशियो ऑफ ऐड टू कार्ट एंड एक्चुअल परचेजेस, ये आपका पैरामीटर क्या है, ट्रांजैक्शन रेट। नंबर ऑफ परचेजेस अगर आप देखते हैं आप उसको कंपेयर करते हैं विद द ओवरऑल अमाउंट स्पेंड, दैट इज कॉस्ट पर सेल, और यू कैन ऑल्सो से कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगर आपका वो कस्टमर फर्स्ट टाइम आपसे परचेज कर रहा है तो। द नेक्स्ट स्टेप इज जो परचेजेस हुए, उन परचेजेस की जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज द एक्चुअल रेवेन्यू दैट यू आर मेकिंग। सो रेवेन्यू को आप अमाउंट स्पेंड से कंपेयर करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, विच मीन्स अगर मैं कहूं आपने 100 रुपए स्पेंड करे कैंपेन पे एंड 200 रुपए का रेवेन्यू आया, तो आप इनका रेशो करेंगे तो यू विल गेट 2। सो 2 इज द रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो नाउ लेट्स गो बैक टू माय स्क्रीन एंड जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको वॉक थ्रू कराए हैं, अब हम वो एक एक करके एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए देखते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये कैंपेन जो है, मेरा एक क्लाइंट है हु इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट बड्स। सो अगर आपने देखा होगा, जो लोग सिगरेट क्विट करना चाहते हैं उनके लिए एक फिल्टर इंट्रोड्यूस करा है एक ब्रांड ने, जो आप सिगरेट के सामने लगाओ एंड इफ़ यू आर स्मोकिंग देन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी सिगरेट पीने की अर्ज खत्म हो जाती है। सो ऑल द स्मोकर्स, इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस। आप कमेंट करना एंड आई विल टेल यू द नेम ऑफ द ब्रांड सो दैट यू कैन ऑर्डर दैट प्रोडक्ट एज वेल। सो गोइंग बैक टू माई स्क्रीन, इवन दो वी आर रनिंग अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स, बट मैं आपको अभी सिर्फ एक ट्रैफिक कैंपेन दिखा रहा हूँ बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव एग्जीक्यूटेड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल। सो सबसे पहला चीज आप देख रहे हो डिलीवरी के नीचे आपको दिख रहा है स्टेटस एक्टिव, एंड फेसबुक ने यहाँ पे टैग भी दिया हुआ है हाई परफॉर्मिंग, विच मीन्स कि फेसबुक खुद इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका कैंपेन बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। देन द नेक्स्ट थिंग इज बिडिंग स्ट्रैटेजी। सो कैंपेन क्रिएट करते हुए जो मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिफाइन करी थी वही यहाँ पे शो होगी। बजट जो है वो मैंने जो प्रोसेस वहां पे दिया था कि कैंपेन लेवल पे बजट होना चाहिए या एड सेट लेवल पे बजट होना चाहिए, दैट इज व्हाट यू विल सी हियर। देन द नेक्स्ट थिंग इज रिजल्ट्स। अब ये जो रिजल्ट है ये मेरे को दिख रहा है 50,396, जिसका मतलब है कि 50,396 पीपल हैव एक्चुअली विजिटेड माय वेबसाइट। बट इसका क्या मतलब है कि 50,000 लोगों ने एक्चुअली क्लिक करा ऐड के ऊपर और वही लैंड हुए? नहीं, 50,000 अगर एक्चुअली लोग लैंड हुए वेबसाइट पे, इट मींस कि कम से कम 60-70,000 लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक किया होगा। हमेशा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है वो चलता है कि 75 to 80% पीपल एक्चुअली लैंड ऑन योर वेबसाइट आफ्टर क्लिकिंग। अब आप कहोगे कि यार अगर इतने लोगों ने क्लिक करा, सारे लैंड क्यों नहीं हुए? कई बारी आपका इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, कंज्यूमर का। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने वहाँ पे क्लिक गलती से कर दिया, या फिर ये हो सकता है अगर उन्होंने क्लिक करा वो लोड टाइम आपकी वेबसाइट का इतना ज़्यादा था कि उनका पेशेंस लूज हो गई और उसके बाद वो ड्रॉप ऑफ हो गए। सो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। फर्दर वीडियोस में मैं और भी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा क्यों लैंडिंग पेज व्यू परसेंटेज 75% के आसपास होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो वील डिस्कस अबाउट दैट इन फ्यूचर वीडियोज एज वेल। बट अगेन इसमें आप देख रहे हो कि 50,000 लोगों ने एक्चुअली वेबसाइट पे लैंड किया। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर दैट यू आर एबल टू सी इज ओवरऑल रीच। रीच का यहाँ पे मतलब है कि मैं कितने यूनिक कंज्यूमर्स पे पहुंच पाया हूँ। सो एज यू कैन सी मैं 20,26,240 लोगों तक अपने ऐड को पहुंचा पाया हूँ। ओवरऑल इंप्रेशंस जो मेरे आए हैं दैट इज 37,74,000। सो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी ये चीज़ डिफाइन करी थी कि आपके जो इंप्रेशंस हैं वो रीच से हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके रीच क्या डिफाइन करता है? टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिन पे ऐड पहुंच पाया। अब हो सकता है कि किसी ने 2 बारी देखा, किसी ने 3 बारी देखा, किसी ने सिर्फ 1 बारी देखा। अगर ऐसा है तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस डिफाइन करता है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट फ्रीक्वेंसी। सो इस केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ओके, सो फ्रीक्वेंसी हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। नाउ अगर कोई ऐसा पैरामीटर हो जो मेरे को अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा बट स्टिल आई वांट टू इवैल्यूएट दैट, तो वो मैं कॉलम्स यहाँ पे कैसे ऐड करूंगा? सो ऑन द राइट साइड यू कैन सी आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा। यू क्लिक ऑन प्लस, कस्टमाइज कॉलम्स। सो बेसिकली जस्ट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना फनल अपने हिसाब से देखना चाहता हूँ, मैं सारे पैरामीटर्स को आगे या पीछे अरेंज करना चाहता हूँ, सो यू कैन कस्टमाइज दिस एंटायर टेबल एज वेल। यू कैन कस्टमाइज द टेबल एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सिंस आई वॉन्ट टू एड फ्रीक्वेंसी, सो मैं यहाँ पे ऊपर टाइप करूँगा फ्रीक्वेंसी। मुझे बस इसको राइट टिक करना है, मैं अप्लाई करूँगा एंड मैं इसको ऑर्डर भी अपना ढंग से प्लेस करूँगा। सो मेरे को फ्रीक्वेंसी जो देखना है मुझे इंप्रेशंस के बाद देखना है।
क्योंकि पहले रीच आता है, फिर इंप्रेशंस आता है, फिर फ्रीक्वेंसी आता है. सो मैंने यहाँ पे प्लेस करा एंड देन आई क्लिक ऑन अप्लाई. सो वंस आई हैव क्लिक्ड ऑन अप्लाई, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम ऐड हो गया. सो आप जब 37,74,000 को 20,26,000 से डिवाइड करोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी यही आएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, विच इज 1.86. सो ऑन एन एवरेज विच मीन्स कि 1.86 टाइम्स हर कंज्यूमर ने मेरा एड देखा है. देन आपका कॉलम आपको दिख रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट. कॉस्ट पर रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट होता है कि आपके जो कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव लैंडिंग पेज व्यूज था, ट्रैफिक था, लैंडिंग पेज व्यूज पे मैंने ऑप्टिमाइज किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज दैट आई हैव गॉट विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट दैट आई हैव स्पेंट, उसकी कॉस्ट मेरे को यहाँ पे शो हो रही है. सो इन आवर केस इट इज 1.58 एंड यू कैन एक्चुअली क्रॉस चेक ऑल दीज वैल्यूज एज वेल. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ है दैट इज 79,722. अगर यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि मेरे टोटल लैंडिंग पेज व्यूज या फिर मैं कहूँ टोटल जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो आए हैं 50,396. आप इसको डिवाइड करके देखो, आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 1.58 ही आएगा. अगर आपको लगता है कैलकुलेशंस में फेसबुक मेरे को गलत कैलकुलेशन दे रहा है, डू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं ही कंप्लेंट करूं सबसे पहले. नाउ मूविंग ऑन. सो एंड्स बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि ये कैंपेन कब एंड होना है. मैंने कोई एंड डेट डिफाइन नहीं करी है, तो वो ऑनगोइंग वहां पे शो हो रहा है. सो वाइल लुकिंग एट द स्क्रीन आई ऑल्सो रियलाइज कि यहाँ पे लिंक क्लिक्स टोटल कितने आया, वो मेरे को कॉलम कहीं पे नहीं दिख रहा. सो वाइल एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग मैं साथ साथ वो टेबल को उसमें कॉलम्स ऐड भी करता जा रहा हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ होल्ड ऑफ दिस इंटरफेस, लाइक कि ऐड कैसे करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम को, कहाँ पे मैं उस कॉलम को प्लेस करूँ. आई वुड हैव डन दिस थिंग कि मैं पहले ही पूरा सेट करके लाऊं, लेकिन अगर सेट करके लाऊंगा यू विल नॉट बी एबल टू सी रियल टाइम चैलेंजेस जो हमें आते हैं व्हाइल इवैल्यूएटिंग द नंबर्स. सो नाउ ऑन द स्क्रीन एज यू कैन सी हमारे जो टोटल लिंक क्लिक्स आए हैं वो है 63,478 एंड एक्चुअल रिजल्ट्स जो मेरे आए हैं वो समवेयर अराउंड 50,000 है. सो जैसा मैंने पहले कहा था कि आपके जो नंबर ऑफ क्लिक्स आपके ऐड पे आएंगे, इवन दो वहां पे जो रीडायरेक्शन है मैंने वेबसाइट की करी है, बट स्टिल 63,000 लिंक क्लिक्स में से सिर्फ 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो वेबसाइट पे एक्चुअली लैंड हो पाए हैं. रीजंस हमने पहले भी डिस्कस करे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. इट कुड बी गलती से क्लिक हो गया, इट कुड बी जब उन्होंने क्लिक करा वो लोड टाइम इतना ज्यादा था कि वो लोडिंग हो रहा था और वो बंदे की पेशेंस लूज हो गई. इट कुड बी कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मेरा जो लिंक क्लिक्स है और लैंडिंग पेज व्यूज में हमेशा डिफरेंस आता है. देन द नेक्स्ट पैरामीटर दैट यू कैन लुक एट इज कॉस्ट पर लिंक क्लिक. आपने कॉस्ट पर क्लिक बहुत बारी सुना होगा, आप डिफरेंट एड्स के बारे में जब सुनते हैं कॉस्ट पर क्लिक सुनाई देता होगा. सो कॉस्ट पर क्लिक बेसिकली क्या है कि आपके टोटल नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स जो आपके ऐड पे आए हैं, इफ यू कंपेयर इट विद द ओवरऑल अमाउंट दैट यू हैव स्पेंट, यू विल फाइंड दिस फिगर कॉस्ट पर क्लिक. अब ये पैरामीटर्स अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आपके हर पैरामीटर पे कोई फिगर ऊपर या नीचे जाने का कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसके बेसिस पे आप फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करते हो. जैसे अगर हम बात करें, आपने एक कैंपेन रन किया जिसमें लिंक क्लिक्स जो है वो 1 लाख आए, लेकिन आपका जो लैंडिंग पेज व्यूज है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 75% आया. दैट इज स्टिल फाइन, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है. बट अगर आपका ऐसे हुआ कि 1000 लिंक क्लिक्स आए एंड जो एक्चुअल लोग वेबसाइट पे लैंड हुए वो सिर्फ 500 है, दैट मीन्स आपका लैंडिंग पेज व्यू परसेंटेज जो है वो 50% है. अगर आपका ये 50% है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 25% डाउन है, दैट मीन्स समथिंग इज रियली रॉन्ग. यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने बात करी है, वी रियली हैव टू वर्क ऑन इट. अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दी वेबसाइट सो दैट हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर पाएं एंड पैरेलली ऑब्जर्व कि हमारे लैंडिंग पेज व्यू परसेंटेज में डिफरेंस आता है या नहीं आता. कई बारी हम अपनी ऑडियंसेस को और एक्सपैंड करते हैं एंड देन ऑल्सो वी सी कि यार डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा. समटाइम्स हम अपने क्रिएटिव चेंज करके देखते हैं एंड देन ऑल्सो वी ट्राई एंड ऑब्जर्व कि हमारे लैंडिंग पेज व्यू परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा. सो दीज आर सम ऑफ दोज थिंग्स यू विल बी एबल टू डू ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये पैरामीटर्स को रीड क्या करना है, इस पैरामीटर का मतलब क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. सो इन अ यूजुअल सिनेरियो जब आप ट्रैफिक कैंपेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको परचेजेस उसमें नहीं आते हैं क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एनीवेज क्या है, वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजना. बट स्टिल जो लोग ट्रैफिक पे जा रहे हैं वो है तो एक्चुअली कंज्यूमर्स, वो एक्चुअली फेसबुक यूजर्स हैं. सो देयर इज़ अ स्मॉल
पॉसिबिलिटी कि वो वेबसाइट पे जब लैंड हो उनको वो प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज भी कर लिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर एबल टू सी इन दिस पर्टिकुलर कैंपेन एज वेल कि ओवरऑल 50,000 लोग जो हैं वो वेबसाइट पे लैंड हुए, उनमें से 4 लोगों ने एक्चुअली आपका प्रोडक्ट परचेज भी करा। अब इसी में हम और अपने पूरे फनल को मॉडिफाई करके ये भी देख सकते हैं कि इतने लोग जो लैंड हुए उसमें से ऐड टू कार्ट कितने आए, ऐड टू कार्ट इतने आ गए हैं और उसके बाद परचेजेस इतने आ गए हैं। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इन अ ट्रैफिक कैंपेन एज वेल। नाउ हम क्या सिर्फ कैंपेन लेवल पे ये एनालिटिक्स देखते हैं? नहीं। अगर मेरे पर्टिकुलर कैंपेन में 2 एड सेट्स या 4 एड सेट्स मैंने अगर क्रिएट करें तो हम एड सेट लेवल पे भी ये पूरे फनल को देखते हैं। वाई? अगर आपके लेट्स से 4 एड सेट्स हैं, उसमें से ये पूरा फनल मैंने देखा, एक पर्टिकुलर एड सेट के लिए ये फनल बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो वेल अंडर कंट्रोल है, लाइक 1.2, 1.3, 1.4 रुपीज़ मेरा पर रिजल्ट आ रहा है, दैट इज स्टिल फाइन। बट अगर आपका एक दूसरा एड सेट है जिसपे जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वहीं वो 3 या 4 रुपए जा रहा है, दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या 2 टाइम्स जा रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज अ नॉन परफॉर्मिंग एड सेट। एंड उस टाइम पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे इसको पॉज करना है या फिर मुझे इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना है। सो वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दैट कैंपेन नेम, you can see the entire list of ad sets that I have under this campaign। अब आप इस कैंपेन में डिफरेंट ad sets का जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन करें, आप इंडिविजुअली हर ad set का वो चीज़ें आप देख सकते हो। एज यू कैन सी कि मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ad sets इस पर्टिकुलर कैंपेन में लाइव हैं, सारे के सारे एक्टिव हैं, जिसमें से फेसबुक ने 2 के ऊपर खुद एक टैग दिया हुआ है हाई परफॉर्मिंग। अब देखते हैं ये हाई परफॉर्मिंग जो टैग दिया है वो क्यों दिया है। सो क्लियरली वी ऑल कैन सी कि हमारा जो इसमें कॉस्ट पर रिजल्ट एंड ओवरऑल रिजल्ट का जो काउंट है उसमें डिफरेंस दिख रहा है। जो टॉप 3 इस पर्टिकुलर कॉलम में जो ऊपर के 3 एड सेट्स हैं उसमें जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं 257, 146, 196, नीचे वाले जो एड सेट्स हैं उसमें आपको 9,827, 24,000 इस टाइप का आपको रिजल्ट दिख रहा है। दैट मीन्स ये मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। यू विल बी एबल टू सी कि ऊपर जो एड सेट्स मेरे को कम रिजल्ट्स दे रहे हैं उनका कॉस्ट पर रिजल्ट भी हायर साइड पे है, कोई 4 रुपीज़ के आसपास है, कोई 3 रुपीज़ के आसपास है। बट जो हाई परफॉर्मिंग मेरे एड सेट्स हैं उनका जो कॉस्ट पर रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो 1.88, 1.30। सो ऑब्वियसली जब आप इनको देख रहे हो तो आपको नंबर्स देखते ही पता चल रहा है कि मेरे हाई परफॉर्मिंग एड सेट कौन सा है एंड लो परफॉर्मिंग एड सेट कौन सा है। सो आप इस पूरे फनल को एक बार इवेल्युएट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि विच वन इज परफॉर्मिंग बेटर, विच वन इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर। एंड यहाँ पे आई थिंक बस मैं कॉस्ट पर रिजल्ट भी देख रहा हूँ तो मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन आई विल स्टिल सजेस्ट, अगर आपको कैंपेन एक्टिव करे हुए हैं सिर्फ 2 या 3 दिन हुए, गिव इट सम मोर टाइम। एटलीस्ट हम कभी भी कोई एक्टिविटी करें, कोई भी मॉडिफिकेशन करें या कोई नया कैंपेन इंट्रोड्यूस करें, गिव इट एटलीस्ट 7 days फॉर दैट पर्टिकुलर कैंपेन, दैट एड सेट टू परफॉर्म। सो नाउ हमने एड सेट लेवल पे तो देख लिया कि बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सा है। अब बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट में भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने मल्टीपल क्रिएटिव्स डाले हों और उन मल्टीपल क्रिएटिव्स में से कोई एक पर्टिकुलर क्रिएटिव है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको भी हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो हम कैसे देखेंगे। हम उस बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट पे क्लिक करेंगे। वंस वी हैव क्लिक्ड ऑन दैट बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट, यू कैन सी कि हमारे बहुत सारे क्रिएटिव्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। इन सारे क्रिएटिव्स में से कुछ क्रिएटिव ऊपर हैं जिनके आगे स्टेटस है एक्टिव, कुछ क्रिएटिव्स हैं जिनके आगे जो स्टेटस है वो है रिजेक्टेड। तो यहाँ पे रिजेक्टेड स्टेटस क्यों है? क्योंकि फेसबुक ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज वो इस क्रिएटिव को पुश नहीं करने देगा। जब भी आप कोई ऐसे क्लाइंट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप कोई पॉलिटिकल रिलेशन अगर आप शो कर रहे हो, वहाँ पे फेसबुक बहुत क्लोजली उन क्रिएटिव्स को मॉनिटर करता है, कम्युनिकेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है और वो उन क्रिएटिव्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब जैसे मेरा ये जो क्लाइंट है ये है सिगरेट फिल्टर्स में, सो ऑब्वियसली हम स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर ऑटोमेटिकली, ह्यूमन हेल्थ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मेरे क्रिएटिव्स रिजेक्ट भी हो सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। मेरे 3 क्रिएटिव्स रिजेक्टेड हैं एंड बाकी 4 क्रिएटिव्स जो हैं मेरे एक्सेप्टेड हैं।
अब इसके अंदर हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेरे क्रिएटिव्स एक्टिव हैं उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव कौन सा है। सो जिस तरह से हमने कैंपेन का पूरा फनल ऑब्जर्व करा, हम सिमिलरली एड सेट का पूरा फनल इवैल्यूएट करते हैं एंड नाउ सिमिलर फैशन में हम अपने क्रिएटिव्स का भी पूरा फनल जो है इवैल्यूएट करेंगे। अमाउंट स्पेंड कितना है ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिव, मेरे पास कितने रिजल्ट्स आए हैं फ्रॉम दैट इंडिविजुअल क्रिएटिव एंड मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है। सो एज वी कैन क्लियरली सी कि आउट ऑफ ऑल द क्रिएटिव्स मेरा हाईएस्ट जो मेरे पास काउंट आया है दैट इज 8233। गाइस हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मैंने 5 6 7 क्रिएटिव्स यहाँ पे डाले हैं, कुछ रिजेक्ट भी हो गए हैं, बट जो एक्टिव है उनमें से एक पर्टिकुलर क्रिएटिव है जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट्स दे रहा है। सो इमेजिन आउट ऑफ 9000 ऑलमोस्ट 8000 मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही क्रिएटिव से आए हैं। सो दैट मींस फेसबुक ने अपनी जो भी टेस्टिंग करनी थी वो करी है। फेसबुक ने सारे कैंपेन्स फेसबुक ने सारे एड्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, बट आफ्टर रनिंग द एड्स हमें ये मिला है कि एक पर्टिकुलर क्रिएटिव है जिस पे लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जिस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा फेसबुक उसी क्रिएटिव को ज्यादा आगे प्रमोट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली ये एक इंडिविजुअल क्रिएटिव है जिसपे 90% रिजल्ट्स मेरे आए हैं। नाउ इफ वी लुक एट कि इस पे मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है 1.77, जो उसी रेंज में है जो हमने इनिशियली कैंपेन लेवल पे देखा था। बाकी सारे जितने भी मेरे क्रिएटिव्स मैंने यहाँ पे डाले हैं उन सब पे कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा 3 रुपीज 2.75 2.85 की रेंज में है एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव इज गिविंग मी 1.77 एज द कॉस्ट पर रिजल्ट। सो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव है एंड इसको कंटिन्यू रखना है। नॉन परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स को आई कैन प्रोबेबली गिव सम मोर टाइम और आई कैन स्विच इट ऑफ। सो आई रियली होप इस वीडियो में आपको ये समझ आया कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर कैंपेन को इवैल्यूएट करते हैं। अगर मैंने मल्टीपल कैंपेन सेलेक्ट करे हुए हैं, मल्टीपल कैंपेन्स मैंने एग्जीक्यूट करे हैं, तो मैं कौन सा उसमें से कंटिन्यू करूं, कौन से को मैं स्केल अप करूं एंड कौन से कैंपेन को मैं डिसकंटिन्यू करूं। सिमिलरली एक पर्टिकुलर कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हैं एंड हर इंडिविजुअल एड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं, हम कैसे उनको इवैल्यूएट करेंगे, किस बेसिस पे हम उनको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि आपके लेट्स से 4 एड सेट चल रहे हैं, उसमें से 2 आपको अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उनको डिसकंटिन्यू करोगे, फेसबुक ऑटोमेटिकली अपना रिमेनिंग जो बजट है जो कैंपेन लेवल पे डिफाइंड है वो उन दोनों एड सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड जो परफॉर्मिंग एड सेट्स हैं उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन ऑल्सो डू एंड स्केल अप योर कैंपेन्स।